दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये बातें लगातार उठ रही हैं कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या वो गोरखपुर लौटने जा रहे हैं, क्या वो केंद्र की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कमान कोई और संभालेगा। इन तमाम सवालों के बीच में लग ये रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात लॉबी को डबल क्रॉस कर दिया है। उनके जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक ऐसी खाई खुद गई है जो कभी पाटी नहीं जा सकती, क्योंकि सत्ता में बने रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। गुजरात लॉबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये सत्ता में बने रहें और इसके लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति करते रहते हैं। हालांकि लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है, जनता का फैसला होता है, हर किसी को स्वीकारना चाहिए, लेकिन नेता आपस में किस तरह से सत्ता के लिए भिड़ते हैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने लोकसभा चुनाव में तब देखा जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गईं और बैसाखी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चलाने को मिली। खैर, पिछले कुछ दिनों से खबरें जैसे आ रही थी, मैंने आपको बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे और मनोज सिन्हा की भी एंट्री हो रही थी, तो लग रहा था कि कहीं उनको तो कमान नहीं सौंपी जानी है। लेकिन इस बीच जो घटनाक्रम बना है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है और उस घटनाक्रम के बीच में अब तलवार केशव प्रसाद मौर्य पर लटक गई है। केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि पिछड़ा समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनको आगे करे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि आड़े आ रहे हैं तो फिर आगे उनको किया भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह का ताना बाना पीडीए, उधर केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो राहुल गांधी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाकर पिछड़ा समाज को आगे करने की जो एक मुहिम शुरू की है उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ फिट नहीं हो रहे हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आई है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर वो ये है कि उन पर एफआईआर हो सकती है। एफआईआर मतलब वो जेल जा सकते हैं। फर्जी डिग्री का ये मामला है और ऐसे में क्या पूरा गेम पलट गया है एक झटके में। अब घटनाक्रम क्या हो रहा है जरा उसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 16 अप्रैल को आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती है। इसके बाद 20 तारीख को मनोज सिन्हा आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे मुलाकात करती हैं और उसके एक दिन बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। आनंदीबेन पटेल जब मनोज सिन्हा से मुलाकात करती हैं तो मुस्कुरा कर करती हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जब मुलाकात करती हैं तो वो मुस्कुराहट कहीं गायब हो जाती है। ये अपने आप में तस्वीरें हैं, तस्वीरें कई कहानियां कहती हैं। सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था क्या अब पूरा प्लान फिक्स कर दिया गया है दिल्ली की तरफ से। पहले आनंदीबेन पटेल की प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर मनोज सिन्हा की आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात, उपराज्यपाल खुद हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आनंदीबेन पटेल से। और इसके बाद अब खबर यह आ रही है कि एफआईआर हो सकती है केशव प्रसाद मौर्य पर। यानी कि क्या होना था, क्या हो गया है और क्या हो रहा है, यह अपने आप में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है दोस्तों। क्योंकि आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर कोई टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा था तो वो केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में सबसे बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के। मनोज सिन्हा भी थे। हालांकि सबसे बड़ी दावेदारी अगर किसी की थी, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की थी और वो तिलमिला भी रहे हैं। आपने देखा कई बार मंच पर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद उन्होंने कहा कि संगठन सबसे बड़ा है, इस तरह के बातों का जिक्र किया तो लगा कि एक दूरी, एक दबाव डालने की कोशिश योगी आदित्यनाथ पर हो रही है। श्याम प्रकाश जो कि विधायक हैं, उन्होंने तो खुलकर बोल दिया कि बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए। अब ऐसे में जब ये बातें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लौट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सबसे बड़े दावेदार को ही इस तरह से गिरफ्तारी की तलवार के नीचे खड़ा हो जाना पड़ा। अब ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि जो टाइमिंग है, क्योंकि सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। अब इस वक्त जब केशव प्रसाद मौर्य खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं उनके पक्ष में, तब उनकी गिरफ्तारी की बात होना, हालांकि ये ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन टाइमिंग अपने आप में मायने रखती है। क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं एक कदम आगे तो नहीं निकल गए हैं मोदी योगी के प्लान से? ऐसी भी बातें चल रही हैं और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब आरएसएस की भी कहीं ना कहीं
खटपट नजर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में, क्योंकि अभी हाल ही में मोहन भागवत आए थे, लखनऊ तक आए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई उनकी योगी आदित्यनाथ से। और एक दिन पहले ही एनएसयूआई के लोगों ने जिस तरह से काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मोहन भागवत का विरोध किया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो तमाम चीजें हुई, तो संघ भी एक तरह से नाराज दिख रहा है। दूसरी तरफ गुजरात लॉबी भी अपना प्रेशर बनाए हुए है, लेकिन हर किसी को डबल क्रॉस करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जगह बनाए हुए हैं और लग रहा है कि वो अपनी ही पार्टी में एक तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बयान बड़े मायने रखते हैं दोस्तों। वो कह रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, भले गोरखपुर चला जाऊं, यानी कि दिल्ली से उनकी खास बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कि मैं अपने दम पर यहां इलेक्शन लड़ूंगा और अगर हार गया तो गोरखपुर चला जाऊंगा और जीत गया तो फिर तो क्या ही कहने। तो ऐसे में दोस्तों डबल क्रॉस करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, आज की डेट में। इससे पहले बैकफुट पर नजर आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और लग रहा था कि वो इस्तीफा देकर कहीं गोरखपुर न चले जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरी खबर के मद्देनजर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।